वेलकम टू academy-kechi.com। जी स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, ये काम किस तरह करती है और आने वाले वक्तों के अंदर हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से क्या चीज़ करने जा रहे हैं। ओके जनाब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जानिब जाने से पहले हम बात करते हैं इंटेलिजेंस क्या है। इंटेलिजेंस की कोई परमानेंट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन हम उसको ये कहें कि इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड अंडरस्टैंड। इंटेलिजेंस को उर्दू में हम कहते हैं जहानत। तो ये एक बच्चा हमारे सामने है, उसको हम कहेंगे कि यार ये बच्चा बहुत ज़हीन है। क्यों? क्योंकि यार ये इसकी ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी है। नंबर वन, ये चीज़ों को देखता है तो चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ जाता है, तो ये और फिर रिस्पॉन्स बड़ा क्विक देता है। ये ऐसे बच्चों को कहते हैं बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है। और जिसके अंदर ये एबिलिटी थोड़ी कम, हम बोलते हैं इंटेलिजेंट नहीं है, इसकी निस्बत थोड़ा कम अकल बच्चा है ये। सही है। तो इसी चीज़ को अगर आप इस इंटेलिजेंट को, ये चीज़ बच्चे के अंदर क्या बाय नेचर है, ये तो हम कहेंगे नेचुरल इंटेलिजेंस है। लेकिन इसी चीज़ को अगर आप किसी ऐसी मशीन में पैदा कर दो, किसी ऐसी मशीन में प्रोड्यूस कर दो, या किसी ऐसे प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ डाल दो जो चीज़ उस प्रोग्राम के अंदर ये एबिलिटी डाल दो कि वो भी समझ सके, वो भी ऑब्जर्व कर सके, तो हम कहेंगे कि यार आपने आर्टिफिशियली इस चीज़ को अक्लमंद बना दिया है। यानी बाय नेचर वो अक्लमंद नहीं थी, लेकिन आपने आर्टिफिशियली कुछ मैथमेटिकल फंक्शन के जरिए, कुछ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट की मदद से उसको आपने इंटेलिजेंट बना दिया है। तो इससे हम कहेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये और जो टेक्नोलॉजी ये काम करती है, हम कहते हैं ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी ये काम कर रही है। अच्छा, अब इसको मज़ीद समझने के लिए मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी ज़िंदगी हमें जितनी मशीनें नज़र आती हैं नॉर्मली, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई मशीन हमारी नॉर्मल लाइफ में आई नहीं है अभी, जो कि हम नॉर्मल यूज़ में देख सकें। लेकिन जितनी भी मशीन आपको नज़र आ रही हैं, कंप्यूटर हो गया, रोबोट्स हो गए, जितने भी आ गए, ये सारे के सारे रूल बेस्ड मशीन है। रूल बेस्ड मशीन क्या होती हैं कि यार आपने इनको जो प्रोग्राम दे दिया, जो इनको इंस्ट्रक्शंस दे दी, ये सारी ज़िंदगी वही काम करते रहेंगे। इनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं। क्या क्वालिटी है इनकी? कि ये स्पीड में काम करते हैं, नंबर वन। नंबर टू, एक्यूरेट काम करते हैं। जो काम आप इनको दे तो बगैर किसी गलती ही करते हैं, कभी थकते नहीं हैं ये लोग। सही है। आप इनको खड़ा करके आपने बोल दिया कि भाई एक रोबोट है, उसको बोल दिया कि ये पार्ट्स आपने बनाना है, उसके अंदर फीड कर दिया आपने, प्रोग्राम आपने डाल दिया, वो सारी ज़िंदगी जब तक उसकी लाइफ है ये काम करता ही रहेगा और बगैर किसी गलती के करेगा। सही है। एक कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को आपने ऑन करके छोड़ दिया तो वो कभी भी अपनी जगह से हिलेगा नहीं जब तक आपने उसको इंस्ट्रक्शन ना दी हो। वो एक कर्सर को आपने कर्सर को सेंटर में ला के छोड़ दिया कंप्यूटर के, तो आपने उसको जो है वहाँ पे काम करना छोड़ दिया, और एक महीने बाद आके देखो कंप्यूटर ऑन रहेगा तो वहाँ पे कर्सर उसी जगह पे आपको नजर आएगा। तो ये सारी की सारी मशीनें कहलाती हैं रूल बेस्ड मशीन। ये बहुत स्पीड में काम करती हैं, एक्यूरेट होती हैं, लेकिन ये अपने तौर पर कोई डिसीजन नहीं ले सकती। अब इंसान के जहन में ख्याल आया कि यार क्यों ना जिस तरह मैं सोच सकता हूँ, मैं फैसला कर सकता हूँ, तो यार मशीन के जहन में भी ये अकल डाल दी जाए, मशीन के पास भी ये जहन प्रोड्यूस कर दिया है, उसके बाद दिमाग प्रोड्यूस कर दिया जाए कि भाई तुमने काम तो बहुत अच्छा करते हो, तुम बड़े तेज़ काम करते हो, लेकिन तुम्हारे चूँकि जहन में ये सलाहियत नहीं है, चलो तुम्हारे जहन में हम एक आर्टिफिशियली हम इंटेलिजेंस प्रोड्यूस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इसको समझने के लिए अब ये कैसे ये काम किया जाएगा। सही है। देखें, इंसान की हम जब एग्जाम्पल लेंगे, हम छोटे बच्चे से स्टार्ट करते हैं। 6-7 महीने का एक बच्चा है, उससे छोटा जो बच्चा होता है वो तो कुछ कर ही नहीं सकता। सही है ना उसकी ऑब्जर्वेशन होती है, ना थिंकिंग होती है। लेकिन 6-7 महीने में बोलते हैं बच्चा है जो इसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो चुकी है। बच्चा अपने घर के अंदर अपनी अम्मी को घूमता फिरता देखता है, अब्बू को देखता है, चीज़ों को देखता है, तो जहन में आता है हाँ भाई ये मेरी अम्मी है, ये मेरे अब्बू हैं। सही है। या देखते हैं कि हाँ भाई घर वाले इस चीज़ को चेयर कह रहे हैं, घर वाले इस चीज़ को पंखा कह रहे हैं, घर वाले इस चीज़ को मोबाइल कह रहे हैं, तो वो उन चीज़ों को देखता है, अपने दिमाग में सेव कर लेता है। सही है। और फिर नेक्स्ट टाइम के लिए याद रखता है हाँ ये है। मिसाल के तो बच्चों को अगर मैं ये फूल दिखाऊं, ये फूल दिखाऊं, ये फूल दिखाऊं, ये 3 फूल जब बच्चों को मैं दिखा दूं ना, फिर नेक्स्ट टाइम जब मैं उसको ये फूल दिखाऊंगा ना तो वो बोलेगा यार ये भी फूल है। क्यों? क्योंकि उसने इन चीज़ों को देखा हुआ है, इन तीनों को उसने देखा था, उसने ये 3 फूल पहले देखे थे, आपने उनको दिखाए थे और उसका नाम दिया था फूल। फिर जब उसने ये चौथा फूल देखा ना तो उसने क्या कहा, अपनी मेमोरी में कंपेयर किया अपनी पुरानी याददाश्त से, अपनी पुरानी मेमोरी के साथ कि यार इस जैसा स्ट्रक्चर मैंने पहले कभी देखा, हाँ देखा है यार, उसकी इस टाइप की जो पत्तियाँ होती हैं जो इस तरह खूबसूरत नज़र, उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम फूल का नाम देते हैं। यानी उसने ऑब्जर्व किया, थिंक यानी कंपेयर किया, समझा, उसको जहन में बिठाया, फिर जब कभी ऐसी कोई चीज़ नजर आई उसको क्या उसने उसका रिस्पॉन्स दिया। सही है। यानी ये 4 स्टेप में जिसकी बेस पे हम इंसान जो है बचपन से सीखना शुरू कर देते हैं, यानी इसमें जहानत या अक्लमंदी आनी शुरू हो जाती है। ये मिसाल के तौर पर बच्चों को भी ये कार दिखाओ, एक कार दिखाओ, 2 कार दिखाओ, ये कार दिखाओ, बच्चे बता बेटा इसको कार कहते हैं, गाड़ी कहते हैं। बच्चों को स्टार्टिंग कार तो नहीं बताते, बच्चों को बताते हैं बेटा ये गाड़ी है। सही है। जब ये गाड़ी उसको बताते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको अगर ये स्ट्रक्चर दिखाए बोलेगा हाँ यार ये गाड़ी है। क्यों? क्योंकि बच्चे के अंदर क्या एबिलिटी है कि चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकता है, थिंक यानी कंपेयर कर सकता है, उनको समझ के उनका रिजल्ट अपने दिमाग में सेव कर सकता है और उसको प्रोड्यूस करता है। यानी ये 4 स्टेप्स हैं जो आपकी इंटेलिजेंस की यानी जहानत के बैक एंड पे काम कर रहे होते हैं। जिस बच्चे पर ये 4 स्टेप ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा पावरफुल होते हैं वो ज़्यादा ज़हीन होता है।
ठीक है। अब यही 4 स्टेप अगर हम आगे की मशीनें प्रोड्यूस कर दें तो वो मशीन भी ज़हीन हो जाएगी। अच्छा, बच्चा जो ये काम करता है वो किस बेस पे कर रहा है? बच्चा ये काम इस बेस पे कर रहा है कि बच्चे के पास एक दिमाग है, सही है। दिमाग का जो बेसिक सेल होता है, बेसिक जो पॉइंट उसको हम कहते हैं सेल कहते हैं। जिससे आपको पता है ये कि इंसान की बॉडी का जो बेसिक सा जो यूनिट है वो सेल कहते हैं। इससे आपका दिमाग भी मल्टीपल सेल से मिलकर बना होता है। तो इंसानी दिमाग को जो सेल होता है उसको हम कहते हैं न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ये आपके सामने मौजूद है। हम तो बायो तो खैर नहीं पढ़े, जो हम सारी डिटेल में पढ़ें, लेकिन हम ये समझते हैं कि न्यूरॉन के अंदर जो बेसिक 3 चीज़ें होती हैं। डेंड्रॉइड्स होते हैं जो कि इनपुट को सेंस कर सकते हैं। आप किसी चीज़ को टच कर सको तो वहाँ से ठंडा या गर्म उसके सेंसेस भी डेंड्रॉइड के जरिए आप तक पहुँचते हैं, सही है। या फिर आप ये किसी चीज़ को देखते हो उसके वहाँ से जो रिजल्ट आता है वो भी डेंड्रॉइड के जरिए सेंस होता है। और या किसी चीज़ को सूंघते हो, किसी चीज़ को चखते हो, ये सारे आपके ये डेंड्रॉइड जो हैं ये सारे ये आपके इनपुट पार्ट है। ये सारा इनपुट आता है दिमाग के पास, वो सॉरी न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट यहाँ पे भेजता है। ये आपके आउटपुट टर्मिनल्स हैं। मिसाल के तौर पे आपने किसी चीज़ को गर्म चीज़ को हाथ लगाया तो इन डेंड्रॉइड ने सेंस किया ये चीज़ गर्म है। रिजल्ट दिमाग ये सेल्स के पास इसने थिंक किया, सोचा, कंपेयर किया, क्योंकि उसको बचपन में ही बता दिया गया था बेटा ये कोई गर्म चीज़ होगी ना तो उसको जब आपने हाथ लगाओगे तो इसको दूर से एकदम हाथ हटा लेना है। तो इसने फ़ौरन रिजल्ट दिया हाँ भाई हाथ हटा लो। तो ये सारा आउटपुट जो रिजल्ट है उसने वहाँ से आके आपके ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शन दी कि भाई वो चीज़ हटा लो। क्यों? क्योंकि इसके जहन में ये फीड कर दिया गया था, सही है। और इसी के जहन में ये फीड कर दिया गया था भाई ये चीज़ कार है। तो ये कभी सेंस करेंगे, ऐसे कोई स्ट्रक्चर देखेंगे तो जहन में मेमोराइज करेंगे और बता दें हाँ भाई ये कार है। इंसान के दिमाग के अंदर ऐसे बिलियंस और ट्रिलियन, बहुत ज़्यादा अनकाउंटेबल कह लें, इनकी फिगर दी जाती है लेकिन ये अनकाउंटेबल, आप ये समझ लो। इतने सारे न्यूरॉन का पूरा एक स्ट्रक्चर मौजूद है, सही है। इस स्ट्रक्चर हम कहते हैं न्यूरॉन नेटवर्क। ये न्यूरॉन नेटवर्क की एबिलिटी क्या है कि ये बचपन से ही सीखता है, समझता है। यानी कोई बच्चा, छोटा सा कोई जो बच्चा होगा उसके सामने आग लगी हुई होगी ना तो उसको नहीं पता क्या करना है, उसके साथ खेलने के लिए जाएगा। लेकिन जब वो एक दफ़ा जलेगा ना थोड़ा पीछे हट जाएगा, फिर नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी भर याद रखिएगा इस आग के पास नहीं आना। यानी जब तक उसने उस चीज़ को सेंस नहीं किया उसके दिमाग में रिजल्ट नहीं था, लेकिन अब उसने सेंस कर लिया, उसने उसको ऑब्जर्व कर लिया, अब जहन में अब हमेशा के लिए याद कर लेगा। तो न्यूरॉन नेटवर्क जो है ना आपकी सारी ज़िंदगी का, सारी ऑब्जर्वेशन का पूरा निचोड़ अपने पास रखते हैं, पूरी समरी अपने पास रखते हैं। फिर नेक्स्ट टाइम ज़िंदगी कभी भी कोई चीज़ आपके सामने आती है ये उसके साथ कंपेयर करते हैं और रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या ख्याल है अगर यही चीज़, यही स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉनिकली, मैथमेटिकली बना के किसी मशीन के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाए, क्या वो ये काम करेगी? बिल्कुल करेगी। उसे हम कहेंगे आर्टिफिशियल नेटवर्क या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और जो उस वक्त तो दिमाग के अंदर इसे हम न्यूरॉन नेटवर्क कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं न्यूरल नेटवर्क या आर्टिफिशियल न्यूरॉन नेटवर्क। ये जिस तरह इंसानी सेल है इसी की बेस पे इन्होंने एक पूरा स्ट्रक्चर बनाया, मैथमेटिकल स्ट्रक्चर। इसकी इनपुट भी होगी, इसकी आउटपुट भी होगी, यहाँ पर इसका प्रोसेस भी होगा। और इस जैसे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन जो है आर्टिफिशियली जो बिल्ड किए हैं आप लोगों ने, वो सारे के सारे आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, वो एक मशीन के अंदर रख दिए जाएंगे। अब मशीन क्या करेगी? मशीन को जब आप बनाओगे उसमें सारे न्यूरल नेटवर्क डालोगे उसके अंदर, समझो एक तरह से आपने आर्टिफिशियल जहन बना के उसके अंदर रख दिया। अब लेकिन अब क्या है उसके अंदर डेटा कैसे फीड करोगे? अब उसको जो है आप चीज़ें ऑब्जर्व करवाओगे, उसके अंदर फीड कर दोगे कि भाई इसे हम डॉग कहते हैं। डॉग की मल्टीपल पिक्चर्स के जहन में फीड कर दी, उसके जहन में मल्टीपल पिक्चर कैट की फीड कर दी। उसको ये भी बता दिया कि भाई ये जो आग होती है ये डेंजर होती है। उसको यही बता दी कि पानी जो है इस तरह डेंजर है, इस तरह आपके फ़ायदेमंद है, इस तरह डेंजर भी हो सकता है। उसको बता दी ये कार है, इसको इस तरह चलाना है। यानी उसको आपने मल्टीपल ऑब्जर्वेशन को अपने जहन में दे दी। अब वो उसी तरह जिस तरह एक बच्चे ने ऑब्जर्वेशन ली थी ये भी अपने जहन में इन ऑब्जर्वेशंस को लेगा। लेने के बाद बैक एंड पे मौजूद जितने भी न्यूट्रॉन नेटवर्क हैं उनके साथ कंपेयर करेगा और रिजल्ट उसके लिहाज से प्रोड्यूस करेगा। ये पूरा कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क है, लेकिन मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दे दिया कि यार इस तरह जिस तरह बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है। अच्छा, बच्चा जो सीखने में जो सालों लेता है, बच्चे को हम पूरा 10-12 साल पढ़ाते हैं, 16 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद वो इस काबिल होता है कि इस चीज़ को ऑपरेट कर सके। मशीन का क्या फ़ायदा? मशीन का फ़ायदा ये है कि उसके अंदर आप एकदम सारा डेटा उसको फीड कर दोगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उसको तो आर्टिफिशियल जहन है तो उसको आराम से फीडिंग कर सकते हो आप उसमें फ़ौरन। बच्चे के जहन में सारी फीडिंग एक साथ आप नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा थक जाएगा, बच्चे को मतलब टाइम लगेगा चीज़ें समझने में। लेकिन मशीन का फ़ायदा क्या, जिस तरह तेज़ी से काम करती है इस तरह न्यूरल नेटवर्क से तेज़ी से समझ भी लेगा, तो वो सारी चीज़ें एकदम समझ लेगा और आप कंप्यूटर से इसको फीड कर दोगे बिल्कुल। फिर जो है जिस तरह आपका जहन के पास सारा डेटा होगा इस तरह मशीन के जहन के पास भी सारा डेटा होगा। जो चीज़ें आपको पता होंगी वही चीज़ मशीन को भी पता होगी। जिस तरह आपका जहन कंपेयर करेगा चीज़ों को देख के, आपके सामने कोई चीज़ नहीं आ जाएगी, आप भी जिस तरह उसको कंपेयर करोगे उस तरह उसके सामने कोई चीज़ नहीं आएगी, वो भी उसको कंपेयर करके रिजल्ट प्रोवाइड करेगा।
तो इसी तरह इस कॉन्सेप्ट की बेस पे हम मशीन के अंदर हम इंटेलिजेंस प्रोड्यूस कर देंगे। लेकिन क्या ये चीज़, अब आप सोचो, ये चीज़ आपके लिए डेंजर भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। किस तरह हो सकती है? मिसाल के तौर पे अब आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर डेटा जो है, एक बिग डेटा का कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ गया। बिग डेटा ये होता है कि बिग डेटा ये है, जैसे बता दूँ, पूरी दुनिया का डेटा एक जगह पे एक तरह से इकट्ठा किया जाए और सारा डेटा ले लिया है लोगों का, ये फलां बंदा है, फलां बंदा है, ये सारी मालूमात ले ली जाए, तो ये अच्छा बंदा है, ये बुरा बंदा है, इसका बैंक अकाउंट ये है, ये वो लेके अगर आप एक रोबोट के जहन में फीड कर दो और उसको रोबोट को जो है सारे ऑब्जर्वेशन भी करवा दो, सब कुछ करवा दो, तो रोबोट जो है बिल्कुल आपके इंसानी तरह आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। बल्कि उसके जहन में ज़्यादा मालूमात होंगी बनिस्बत किसी आम इंसान के। सही है, कितना भी ज़हीन आदमी होगा उससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके पास होगी। लेकिन क्या है कि फिर इसका मतलब क्या है कि वो हो सकता है कि आपकी बात मानने से इनकार भी करते, तो इट कैन बी डेंजरस फॉर यू, क्योंकि अब वो अपना फैसला खुद ले रहा है। मिसाल के तौर पर आप उसको बोलो कि यार ये काम करो, तो वो ये भी बोल सकते हैं कि यार कि भाई इस तरह इंस्ट्रक्शन मानने वाले को नौकर कहते हैं और मैं नौकर क्यों बनूं, मैं इसकी बात क्यों मानूं। हो सकता है वो आपको मना कर दे फिर, क्योंकि अब उसको पता है कि नौकर क्या होता है, उसको यही पता है कि मालिक क्या होता है, उसको ये भी पता है कि यार नौकर होना अच्छी बात नहीं है, मालिक होना अच्छी बात है। हो सके तो मैं खुद मालिक क्यों ना बन जाऊँ, मैं सामने वाले को नौकर क्यों ना बना दूँ। तो इस बेस पे क्या होगा, मशीन आपको मना भी कर सकती है, आपके साथ फाइट भी कर सकती है, तो इट कैन बी डेंजर फॉर ह्यूमन लाइफ। लेकिन बहरहाल इस पे काम हो रहा है और आने वाले 20 से 25 या 30 सालों के बाद आपके सामने ऐसे रोबोट्स आने शुरू हो जाएं। आजकल जो आपको जितने भी रोबोट्स नज़र आ रहे हैं ये आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन इनके अंदर कुछ पार्ट इंट्रोड्यूस करवा दिए गए, लेकिन ये बहुत ही लिमिटेड वे में काम कर रहे हैं। जो सूफिया, आपने रोबोट का नाम सुना होगा जिसको सऊदी अरब ने अपनी सिटीजनशिप भी दे दी है, तो वो भी एक रोबोट है, उसके अंदर भी उन्होंने काफ़ी डेटा फीड कर दिया। लेकिन अभी भी सूफिया को कुछ बातें ऐसी नहीं पता जो कि उसको अंदर फीड नहीं की गई हैं, यानी वो अभी तक उसके अंदर न्यूरल नेटवर्क एक्टिव नहीं हुआ, न्यूरल नेटवर्क काम नहीं कर रहा। लेकिन भाई ये न्यूरल नेटवर्क इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है और दुनिया इस पर काम कर रही है, और इसकी बेस पे आप आने वाले वक्तों में देखेंगे कि हाँ यार बड़ी ही ज़हीन किस्म के रोबोट्स आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो जनाब आप academy-hi.com की वेबसाइट पे जाएं और देखें। अभी इस वक्त आप यूट्यूब पे भी वीडियो सुन रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ पे सब्सक्राइब के बटन को दबा दिएगा, ये ग्रे हो जाएगा, उसका बेल आइकन आ जाएगा, उसको भी दबा दिएगा ताकि फ्यूचर में जो भी मैं पोस्ट अपलोड करूँ वो बाई नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ओके जनाब, अल्लाह हाफिज़।